आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन क्यों आती है। कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जिसके कारण ये लाइट पिंक कलर की लाइन आती है। फेंट लाइन एक हल्की गुलाबी रंग की धुंधली लाइन होती है। ये हम जानेंगे कि इस हल्की लाइन का आखिर क्या मतलब है। तो जब आप किसी भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का यूज़ करते हो तो वो टेस्ट काम कैसे करता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि बीटा एचसीजी हार्मोन को डिटेक्ट करता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है, उसका बेबी यूट्रस में स्टिक होता है तो बेबी का प्लेसेंटा डेवलप होता है, जिससे बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है। जिस दिन से प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट होता है उसी दिन से बॉडी में एचसीजी लेवल्स आते हैं। ये एचसीजी लेवल्स पहले ब्लड में आता है, फिर यूरिन में आता है। तो बीटा एचसीजी का लेवल 0 से स्टार्ट होता है और इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। फिर जब ये यूरिन में आता है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो ये प्रेगनेंसी किट हार्मोन को डिटेक्ट करता है और आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। जब आपके यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइन आती है, मतलब कि आप प्रेग्नेंट हो, और अगर एक लाइन आती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। अब जब दूसरी लाइन बहुत ही लाइट होती है तब कन्फ्यूजन होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर प्रेगनेंसी है तो 2 डार्क लाइंस क्यों नहीं आई। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों आती है ये हल्की गुलाबी लाइन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहला रीज़न होता है अर्ली प्रेगनेंसी। तो जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो सकता है आपके पीरियड जस्ट अभी मिस हुए हैं, पीरियड मिस होके सिर्फ 2 दिन हुए हैं, या आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आप टेस्ट कर रहे हो। तो शुरुआती प्रेगनेंसी में एचसीजी के लेवल्स बहुत कम होते हैं। जब आपने रिलेशन बनाया उसके 7 से 9 दिन के बाद बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट होता है। फिर इम्प्लांटेशन के बाद एचसीजी हार्मोन बॉडी में बनना स्टार्ट होता है। एचसीजी लेवल्स 0 से बढ़ते हैं। इसी दौरान जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको फेंट लाइन आती है, क्योंकि बॉडी में एचसीजी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए 2 डार्क लाइंस ही आनी चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 डार्क लाइंस लगभग 7 से 9 हफ्तों की प्रेगनेंसी होगी तब तक ही आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। मतलब अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने की है तब आपको 2 डार्क लाइंस आ सकती हैं, उससे पहले लाइट लाइन ही आएगी, क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी में एचसीजी लेवल बहुत कम होते हैं। तो आपको 7 से 10 दिन बाद दोबारा टेस्ट करना है। जब आपकी फेंट लाइन आए तब तक आपकी लाइन थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। दूसरा रीज़न है अबॉर्शन। अगर आपका नेचुरली अबॉर्शन हो गया है, मतलब आपने कुछ नहीं किया लेकिन प्रेगनेंसी खुद ही अबॉर्ट हो गई, या आपने अबॉर्शन के लिए गर्भपात की दवाई ली, या फिर सर्जिकल तरीके से डॉक्टर से अबॉर्शन करवाया, तभी अबॉर्शन की ब्लीडिंग कंप्लीट होने के बाद भी 21 दिनों तक प्रेगनेंसी टेस्ट किट में फेंट लाइन आ सकती है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी चल रही थी, बॉडी में एचसीजी के लेवल्स बढ़ रहे थे। तो जैसे एचसीजी लेवल धीरे धीरे बढ़ते हैं तो अबॉर्शन के बाद तुरंत ख़त्म नहीं होते हैं। एचसीजी लेवल्स को कम्प्लीटली ख़त्म होने में लगभग 21 दिन लगते हैं। तो 21 डेज़ के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो कंप्लीट नेगेटिव आएगा, उससे पहले आपको फेंट लाइन आ सकती है। अगला जो रीज़न है वो है मिस्ड अबॉर्शन। तो कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है और इसमें ना कोई सिम्टम दिखता है ना ही कोई ब्लीडिंग होती है। मिस्ड अबॉर्शन बिना कोई सिम्टम के भी हो सकता है। कोई पेट में दर्द नहीं हुआ, फिर भी बच्चा गिर गया, लेकिन उस प्रेगनेंसी से जो एचसीजी हार्मोन बना था वो अभी भी बॉडी के अंदर है। प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी आपको फेंट लाइन आ रही है, ना ही वो डार्क हो रही है या लाइट हो रही है, क्योंकि बेबी ने जितना एचसीजी बनाया था उतना ही एचसीजी लेवल किट में आ जाता है। अगला रीज़न है केमिकल प्रेगनेंसी। तो केमिकल प्रेगनेंसी में आपको बिना कुछ पता चले ही प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है और अबॉर्शन की ब्लीडिंग हो जाती है। आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की और अबॉर्शन हो गया।
और आप अबॉर्शन की ब्लीडिंग को पीरियड समझ लेते हो, लेकिन पीरियड के साथ आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आते हैं या ब्लीडिंग कुछ अलग सी आती है, क्योंकि ये अबॉर्शन की ब्लीडिंग होती है और आप उसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ लेते हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि आपका अबॉर्शन हो चुका है। तो अगर पीरियड्स के साथ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, लेकिन वो केमिकल प्रेगनेंसी थी। फिर जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो हल्की लाइन आती है, क्योंकि अबॉर्शन के बाद भी HCG हार्मोन बॉडी में है। फिर जब आप 5-6 दिन या 1 हफ्ते बाद टेस्ट करते हो तो वो नेगेटिव आता है, क्योंकि ये केमिकल प्रेगनेंसी थी। अगला जो रीज़न है वो बहुत ही कॉमन है। तो जब महिला के पीरियड्स लेट होते हैं तो वो टेंशन में गूगल या यूट्यूब से बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई करती हैं, और ये रेमेडीज़ शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, जिसके कारण आपका यूरिन एसिडिक हो जाता है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें फेंट लाइन आती है। अगर आपने पीरियड्स के लिए काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ ट्राई की है और प्रेगनेंसी टेस्ट किट में फेंट लाइन आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। यूरिन में एसिड बढ़ने के कारण ये फेंट लाइन आ सकती हैं, क्योंकि आपने काफ़ी होम रेमेडीज़ ट्राई की, उससे यूरिन में एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया और एसिड होने की वजह से आपको फेंट लाइन आ रही है। अगला जो रीज़न है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बच्चा यूट्रस के अंदर होना चाहिए वो यूट्रस के अंदर नहीं चिपकता है, वो या तो फैलोपियन ट्यूब में या पेट के किसी भी भाग में या बच्चेदानी को छोड़ के कहीं पे भी वो इम्प्लांट हो सकता है, तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानलेवा भी हो सकती है और इसके लिए आपको ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। अगला रीज़न है इवापोरेशन लाइन। अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया फिर तुरंत नहीं देखते हैं। टेस्ट किट पर मेंशन किया होता है कि रिज़ल्ट आपको 2 से 5 मिनट के अंदर देख लेना है, लेकिन जब आपने टेस्ट करके रख दिया फिर आधा घंटा या 1-2 घंटे बाद आप देख रहे हो तो हल्की वाइट, ग्रे या ब्लैक कलर की लाइन नज़र आती हैं, या कई बार वो एकदम ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो ये नज़र आती है, तो ये क्या है? इवापोरेशन लाइन है। आप प्रेग्नेंट नहीं हो। रिज़ल्ट आपको 2 से 5 मिनट के अंदर चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद जो आती है वो है इवापोरेशन लाइन, वो नेगेटिव है, आपको प्रेगनेंसी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो रीज़न है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम के कारण भी फेंट लाइन आ सकती है, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट, मतलब ओवरी में रसोली है या बच्चेदानी में रसोली है या ट्यूमर है, या PCOD, PCOS या ओवेरियन सिस्ट है या चॉकलेट सिस्ट है, तो भी आपको हार्मोन्स के कारण फेंट लाइन आ सकती है। अगला रीज़न है अगर टेस्ट करते टाइम जो सैंपल विंडो है वहाँ यूरिन ड्रॉप्स डालना होता है। ठीक है, सैंपल विंडो जहाँ पे यूरिन ड्रॉप्स डालना आपको होता है वहाँ आपने नहीं डाला तो भी आपको फेंट लाइन आ सकती है। अपने रिज़ल्ट विंडो में यूरिन ड्रॉप्स डालें तो भी, क्योंकि आपने उसे गलत तरीके से यूज़ किया है। अगला जो रीज़न है वो है कि आप कोई भी लोकल किट परचेज़ कर रहे हो फिर आपको फेंट लाइन आ सकती है। एक अच्छी क्वालिटी का प्रेगनेंसी किट परचेज़ करें और उसे यूज़ करें, और ध्यान रखें कि वो एक्सपायर्ड ना हो। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किट को खोल कर रख दिया जाए फिर 2-3 घंटे बाद यूज़ करें तब भी वो गलत रिज़ल्ट दे सकता है। या फिर जो आपने यूरिन सैंपल यूज़ किया है वो 2-3 घंटे पहले का यूरिन सैंपल है तो भी आपको फेंट लाइन आ सकती है। तो ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट को आपको तुरंत खोलना है और उसे फ्रेश यूरिन सैंपल से ही यूज़ करना है, तभी आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप दिन के किसी भी टाइम अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तब भी टेस्ट में फेंट लाइन आ सकती हैं, क्योंकि पूरा दिन पानी पीने की वजह से यूरिन डाइल्यूट हो जाता है। तो ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी टेस्ट सुबह उठते ही जो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन होता है उससे ही करना है। अगला रीज़न है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। अगर कोई महिला प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ कर रही है तो उसके कारण भी फेंट लाइन आ सकती है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है यानी कि UTI हो गया है तो भी आपको फेंट लाइन आ सकती है। यूरिन इन्फेक्शन कई बार बिना कोई सिम्टम्स के भी हो सकता है, तो अगर बार बार फेंट लाइन आ रही है तो आपको यूरिन की जांच करवानी चाहिए कि आपको कहीं यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है,
या फिर अगर आपको किडनी डिजीज़ है या किडनी में स्टोन है तो इसके कारण भी यूरिन में रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, और रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स बढ़ने के कारण भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में फेंट लाइन आ सकती है। इसके अलावा कई बार महिला का ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही होती है जिसमें डायरियोटिक ड्रग्स चल रही होती है, तो उसके कारण भी यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। तो ये डायरियोटिक ड्रग्स के कारण भी यूरिन में HCG लेवल्स कम हो जाते हैं और आपको फेंट लाइन आ सकती हैं। अगला रीज़न है कि टेस्ट करने से पहले आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया और यूरिन डाइल्यूट हो गया, से भी फेंट लाइन आ सकती है। अगला रीज़न है कि महिला अगर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही है, जैसे कि IUI या IVF या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन के टाइम जो मेडिसिन दी जाती हैं, उससे भी फेंट लाइन आ सकती हैं। इसके अलावा जो रीज़न्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन ये भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर या यूट्रस में कैंसर होने की वजह से लगातार आपकी फेंट लाइन आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि एस्पिरिन, जो हम रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं, उसमें भी आपको फेंट लाइन आ सकती है, क्योंकि दवाइयों में भी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो हमारे HCG लेवल्स को कम या बढ़ा सकती हैं। अगला रीज़न है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भी बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया है और किसी फीमेल का ब्लड यूज़ हुआ है, तो अगर उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी या अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में थी, तो ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में HCG लेवल्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं और आपको फेंट लाइन आ सकती हैं। तो ये थे कुछ रीज़न्स जिससे आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन आ सकती हैं। जब भी आपको फेंट लाइन आए प्रेगनेंसी टेस्ट किट में, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है और कंफर्म करना है कि प्रेगनेंसी है या कोई और रीज़न है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपकी भी फेंट लाइन आई है तो आप पता कर सकते हैं कि क्या इनमें से कोई रीज़न है या कुछ और है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।